मैं अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है आपकी। और आज दोबारा से हम लोग स्टडी करेंगे। कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन स्टडी किया था पैरामीशियम में। दोबारा से आज रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, तो राइट नाउ स्टार्ट द रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। दोबारा से बहुत थोड़ा सा जल्दी मैं बता देता हूं मैं आपको कि बाइनरी फिशन पढ़ा था कल हम लोगों ने, और कॉन्जुगेशन के बारे में भी पढ़ा था थोड़ा सा। तो पहले तो बाइनरी फिशन में बता देता हूं आपको। देखिए डायग्राम आपको शो होगा। अब ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको पैरामीशियम, इसमें बाइनरी फिजन दिखा रहा है। बाइनरी फिजन के बारे में जो खास बात है वो क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पैरामीशियम जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा वो मेथड फॉलो करेगा बाइनरी फिजन को। बाइनरी फिजन में, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाइनरी फिजन जो है वो पैरामीशियम का, वो इसके फेवरेबल जब कंडीशन होती है तब उस कंडीशन में क्या करता है, ये पैरामीशियम बाइनरी फिजन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से कैसे हो रहा है, देखिए डायग्राम ए में आपको एक सिंगल पैरामीशियम दिख रहा है। दो तरीके के न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसमें, एक माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। ओके, माइक्रो न्यूक्लियस मतलब जिसका साइज स्मॉल है उसे हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। जिसका साइज लार्ज होता है उससे हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। साइज में बड़ा है तो मैक्रो है, साइज में छोटा है तो वो माइक्रो है। तो दो तरीके के न्यूक्लियस शुरू में बताया भी था जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी। तो दो तरीके का न्यूक्लियस है और दोनों तरीके के न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। यहाँ पर माइक्रो माइटोसिस से डिवाइड होगा और मैक्रो अमाइटोसिस से डिवाइड होगा। और दोनों जब डिवाइड हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पर दोबारा से, यानी कि एक माइक्रो से दो माइक्रो बन जाते हैं और एक मैक्रो से दो मैक्रो बन जाएंगे। स्टार्टिंग में ओरल ग्रुप डीजनरेट होता है और धीरे धीरे दोबारा से बनने लगेगा। कब बनने लगेगा, जब बिल्कुल सेंटर से एक फरो बनेगी, एक खांच बनेगी, सेंटर से डिवीजन होगा। जब सेंटर से डिवीजन होगा, बस फर्क क्या है, इग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल था, इसमें कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाता है पैरामीशियम और फाइनली एक पैरामीशियम से दो डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं। तो सो सिंपल बाइनरी फिजन, एक से दो, बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, बाइनरी फिजन है। बस फर्क क्या है, हॉरिजॉन्टली डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, देन साइटोकाइनेसिस होती है। राइट। तो एक सिंपल सा ये मेथड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसका, पैरामीशियम का, जो होता है किससे, बाइनरी फिजन से। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन को बताया था। तो कॉन्जुगेशन में बताया था कि जब सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होगा, when the paramecium sexually reproduce, the term the applied conjugation, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बोलेंगे। राइट। when the paramecium divide sexually, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा जब पैरामीशियम, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बोलेंगे। अब कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम कैसे होता है, ये मैंने कल थोड़ा सा आपको कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे और उसके आगे के स्टेप्स में आज बताऊंगा, और कल वाले दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने कल बताया था कि दो अपोजिट स्ट्रेन के पैरामीशियम क्या होंगे, दो अपोजिट स्ट्रेन के, मान लिया हमने एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ऐसा होता नहीं है। बस कॉम्पिटेबली जो कॉम्पिटेबल मेट्स होते हैं, यानी कि हम इसको एक को मान लेते हैं मेल है और एक को मान लेते हैं फीमेल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमने एज्यूम करा। ठीक है। तो दो स्ट्रेन, अपोजिट स्ट्रेन के पैरामीशियम क्या होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आके जुड़ जाते हैं।
जुड़ते कहां पर हैं, ओरल ग्रुप का जो पोर्शन होता है उस ओरल ग्रुप के पोर्शन से ये कनेक्ट हो जाते हैं, और जहां पर एक कनेक्शन होता है वहां पर क्या बन जाता है, दोनों के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा, और उस ब्रिज से ही न्यूक्लियाई का क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होगा। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि दो पैरामीशियम अपोजिट स्ट्रेन के पास पास आते हैं, और पास पास आने के बाद क्या होता है, उनमें वो कनेक्ट करते हैं विद द ओरल ग्रुप, एंड क्या होता है, उनमें एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बनेगा। राइट, इतनी बात हो गई स्टेप नंबर 1। अब दो तरीके के न्यूक्लियस हैं वी नो, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो है। मैक्रो मतलब बड़ा न्यूक्लियस, माइक्रो मतलब छोटा न्यूक्लियस। अब जो बेसिक बात है ध्यान रखने वाली यहां पे, ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहलाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में जो भाग ले रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है इस कॉन्जुगेशन में, मेन रोल जो प्ले हो रहा है वो किसका हो रहा है, इसी माइक्रो न्यूक्लियस का होता है। मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस डायरेक्टली इस कॉन्जुगेशन में अपना रोल प्ले नहीं करता है। कैसे प्ले नहीं करता है, देखिए ये जो मैक्रो है ये धीरे धीरे यहीं पर डीजनरेट हो जाएगा। हमारे पास बचा हुआ है केवल एक माइक्रो न्यूक्लियस जो कैसा है, डिप्लॉइड है इन नेचर। अब जो डिप्लॉइड है क्या, माइक्रो, इस माइक्रो में होती है क्या, मियोसिस। जैसे ही मियोसिस होगी, कल भी बताया था मैंने कि जब व्हेन एनी न्यूक्लियस अंडर गोज टू द मियोसिस, जब मियोसिस होगी तब क्या होगा, डिप्लॉइड से इट कन्वर्ट्स फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। नॉर्मली जो डिप्लॉइड कंडीशन है उस डिप्लॉइड कंडीशन से क्या हो जाती है, हैप्लॉइड कंडीशन होगी इन द मियोसिस। ठीक है भाई। अब जब हैप्लॉइड कंडीशन होती है और रिजल्ट क्या होता है कि वन न्यूक्लियाई अंडर गोज टू द मियोसिस, इट कन्वर्ट्स इनटू द 4 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई। तो एक माइक्रो न्यूक्लियस था, इसमें क्या हो गई, मियोसिस हो गई, और ये क्या हो गया, 4 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई कि कन्वर्ट हो गया किसमें, ये 4 माइक्रो न्यूक्लियाई। एक माइक्रो था डिप्लॉइड, बदल गया किसमें, 4 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई बाय द मियोसिस। राइट। अब जो 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बनी, इन 4 में से कल बताया था मैंने 3 क्या हो जाती हैं, डी जनरेट हो जाती हैं, और एक सिंगल माइक्रो न्यूक्लियाई बचता है जो कैसा है, हैप्लॉइड है इन द नेचर। 4 हैप्लॉइड बने, 4 में से 3 खत्म हो गए, डी जनरेट हो गए, क्या बचा है, एक सिंगल माइक्रो न्यूक्लियाई। ठीक है भाई। जो सिंगल माइक्रो न्यूक्लियाई था वो क्या हुआ, उसमें अब हो गई माइटोसिस। देखिए यहां पर 3 डी जनरेट हो गया, अब सिंगल सिंगल बच रहा है। डायग्राम नंबर सी में क्या हो रहा है, लिखा हुआ है 3 माइक्रोन्यूक्लियाई इन ईच सेल डी इंटीग्रेट, यानी कि समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई। राइट। एंड इट अंडरगोज टू माइटोसिस। अब जो बचा हुआ न्यूक्लियस था एक, उसमें माइटोसिस हो गई, और माइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है कि माइटोसिस में देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस का रिजल्ट क्या है कि जो भी सेल है, जो न्यूक्लियस है, जो माइटोसिस में जा रहा है, तो उस समय क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा किसमें, उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियस में। तो हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड ही रहेगा। लेकिन होता क्या है कि एक पेरेंट से 2 डॉटर बनते हैं, किसमें, माइटोसिस में। मियोसिस में एक पेरेंट से 4 डॉटर बनते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए डायग्राम डी देखेंगे आप, तो यहां पर अब 2-2 है, दोनों में 2-2 क्या आ गए, देखिए थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं मैं,
दोनों में दो दो क्या है, ठीक है। अब शायद आप देखिए, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, अब शायद क्लियर और हो जाएगा आपको। देखिए यहां पर ये एक सिंगल था, अब कितने हो चुके हैं, दो दो हो चुके हैं हमारे पास, यानी कि दो माइक्रोन्यूक्लियस हैं, कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, राइट। अब डी के बाद आता है ई। हुआ क्या कि जो दो दो माइक्रोन्यूक्लियस बन गए, इन्होंने खूब सारा न्यूट्रिशन लिया, इनमें से एक ने न्यूट्रिशन कुछ ज्यादा ले लिया और एक को न्यूट्रिशन उतना नहीं मिला, तो एक का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, गोलमोल हो गया, बेचारा खा पी के थोड़ा सा तंदुरुस्त हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। तो जब ओवर साइज हो गया, जब ओवर साइज हुआ, यानी कि एक साइज में बड़ा हो जाएगा, एक थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। तो कल भी बताया था मैंने, जो ओवर साइज हो जाता है, देखिए हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपका वेट ज्यादा है, आप ओवर वेटेड है, आप ज्यादा मोटे हैं, तो जो लोग ज्यादा ओवर वेटेड होते हैं या ज्यादा हैवी वेट के होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं नेचर में, लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक का मतलब बहुत ज्यादा आराम तलब, सुस्त रहते हैं, वो उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। तो वही सेम कंडीशन यहां आ गई। जो बड़ा न्यूक्लियस था वो चूंकि इतना ज्यादा लेथार्जी हो गया कि उसे हमने बोल दिया स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, ना चलने वाला। सुधा पाल हैंड रेज कर रही है, भाई भाई हैंड वैंड रेज मत करो बीच में। कोई है वो, हम लोग क्लास के जब जब टॉपिक एंड कर देंगे तब हम लोग बात करते हैं, राइट। तो जो स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, ना चल फिर पाए। अब जो छोटा था, ठीक है, वो ज्यादा एक्टिव था, तो जब एक्टिव था इसलिए हमने उसे बोल दिया माइग्रेटरी। तो दोनों पैरामीशियम में एक स्टेशनरी न्यूक्लियस है और एक माइग्रेटरी है। ऐसे ही दूसरे वाले में भी एक स्टेशनरी है और एक माइग्रेटरी है। अब देखिए डायग्राम नंबर ई, देखिए यहां पर ये दो कॉन्जुगेंट्स हैं, कॉन्जुगेंट ए या कॉन्जुगेंट बी, यानी कि जिन दोनों पैरामीशियम को हमने कॉन्जुगेंट मान लिया है। और इन दोनों में क्या क्या है, देखिए रेड वाले जो हैं ये हमने इनको नाम दे दिया है माइग्रेटरी न्यूक्लियस। और देखेंगे आप यहां पर ये एरो दिख रहा है, देखिए यानी कि राइट, यानी कि जो रेड वाला है ये इससे चला और कहां पहुंच गया, इसमें जाएगा। यानी कि ए का माइग्रेटरी मूव करेगा थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जो ब्रिज बनाता है स्टार्टिंग में, उसी ब्रिज के द्वारा चलता हुआ पहुंच जाएगा ये बी में। और बी का माइग्रेटरी चलेगा ब्रिज से होता हुआ आ जाएगा ए में, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज, यानी कि न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, द एक्सचेंज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं एक दूसरे के में। और यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर एक्सचेंज हो गया है, यानी कि अपोजिट न्यूक्लियाई का क्या हो जाता है, फ्यूजन होगा। तो देखिए अब यहां पर दोनों, यानी कि ए का माइग्रेटरी, बी का स्टेशनरी, ध्यान सुनना, माइग्रेटरी ए का है और बी का क्या है, स्टेशनरी है। इसको उल्टा कर दो, अब बी का माइग्रेटरी, ए का स्टेशनरी, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, अब फ्यूज कर जाते हैं। और जैसे ही दो न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को सिनगैमी बोला जाता है। और फ्यूजन के बाद अगर दो न्यूक्लियाई, जैसे एक मेल न्यूक्लियस है और एक फीमेल न्यूक्लियस है, आप लोग जानते होंगे, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस जब फ्यूज करता है तब बनता है जाइगोट। यानी कि यहां पर जो न्यूक्लियाई बनेगी वो कैसी हो जाएगी, जाइगोट न्यूक्लियाई हो जाएगी। और जब जाइगोट न्यूक्लियाई हो गई तो यानी कि ए का हैप्लॉइड, बी का हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड मिल गए, तो दोबारा से क्या हो गया, डिप्लॉइड। देखिए अब जो ये जाइगोट न्यूक्लियाई बना, लिखा हुआ है द टू माइक्रो न्यूक्लियाई फ्यूज, स्टेशनरी और कौन सा, माइग्रेटरी फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट न्यूक्लियाई क्या होता है, बन जाता है। और जो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अब दोबारा से डिप्लॉइड बन गया, ठीक है भाई। अब जब डिप्लॉइड हमारे पास बन गया है, इस डिप्लॉइड में लगातार क्या होंगे, सक्सेसिव 3 माइटोसिस। द जाइगोट nucleus undergoes to 3 successive mitosis.
3 लगातार माइटोसिस होंगी, और जब 3 लगातार माइटोसिस होंगी तब क्या होगा? कौन बताएगा भाई? अदिति गुप्ता, अपना माइक अनम्यूट करो। अदिति, आर यू हियर मी? क्या सुन पा रही हो मुझे? अदिति नहीं सुन रही है। कौन सुन पा रहा है भाई? कोई सुन पा रहा है मुझे? 43 स्टूडेंट्स हैं आज, 42 हैं, इनमें से कोई सुन पा रहा है मुझे? अच्छा, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए अब कर पाएंगे, अब कर पाएंगे। अदिति, अब देखो माइक को अनम्यूट करो अपने। मैंने Yes, sir. हाँ भाई, अदिति, अदिति नहीं, कौन बोला है? केवल अदिति, केवल अदिति। उमेश राठौर, अपना माइक को म्यूट करो, अदरवाइज मैं म्यूट कर दूंगा। अदिति, माइक ऑन करो। मैंने आप सब लोगों को अलाउ कर दिया है माइक को अनम्यूट करने के लिए, मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया है। अच्छा, अदिति गुप्ता, इफ यू आर हियरिंग टू मी, नहीं सुन रही हो? चलो भाई, ये नहीं सुनेंगे। अब बताओ, अब कौन सुन रहा है मेरे लिए? जो सुन रहा है मुझे वो Yes, माइक ऑन। sir. आंचल, आंचल Yes, के sir. बाद ये कौन है भाई? ये QW5KCM9PZM, पता नहीं कौन है ये। चलो भाई, अच्छा आंचल, Yes, sir. क्वेश्चन हमारा ये है कि जायगोट न्यूक्लियस बन गया। Yes, sir. जायगोट न्यूक्लियस जा रहा है किसमें? माइटोसिस में। Yes, sir. ठीक, और माइटोसिस कितनी हो रही है? लगातार 3 बार माइटोसिस हो रहा है। Sir, three. 3 टाइम, 3 सक्सेसिव माइटोसिस हो रही है किसमें? Yes, sir. जायगोट न्यूक्लियस में। Sir, zygote में. जायगोट न्यूक्लियस में हो रहा है क्या? लगातार 3 बार क्या हो रहा है? माइटोसिस। तो अब रिजल्ट बताओ, रिजल्ट क्या होगा? हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड? 8. 8 होंगी। इस डायग्राम में दिख रहा है इसलिए। Yes, sir. कैसे 8 होंगी? अच्छा बताओ। Sir, is like sir Sir. 3 माइटोसिस. हाँ, 1 बाई 1 बताओ, 1 बाई 1 3 बताओ। माइटोसिस हो रहे हैं ना? हाँ ठीक है, 3 माइटोसिस हो रहे सर हैं। एक डिप्लॉइड से सर 2. ठीक है, सर एक डिप्लॉइड से सर मतलब पहले माइटोसिस में 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बनेगा, देन ठीक है। दूसरे माइटोसिस में सर उन 2 बनेगा। उन 2 से सर 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बनेगा। हाँ सर फिर पहले जब से हाँ, अब कौन बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा है? नाम बताओ अपने पहले। सुरभि? सर यस सर। हाँ, सुरभि बताओ। अच्छा सर जो सब 3 टाइम्स माइटोसिस हो रही तो सर पहले एक बार जब होगा तो 2 बनेंगे, पहले मैं वीडियो फिर ऑन जब करके, दूसरी बार वीडियो होगा। सुनो सुनो, वीडियो ऑन करके आंसर दिया करो। मैं पहचान तो पाऊंगा कौन सुरभि है, कौन आचार्य है। क्लास में कभी आप आओगे तो, अभी तो पहचान ही नहीं पाऊंगा तुम लोगों में। सर एक बार किया तो था वीडियो ऑन। मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है। चलो खैर, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन प्लीज गो हेड। हाँ बताओ, आंसर ओके बताओ। सर। सर पहले सर एक बार होगा तो 2 बनेंगे, फिर राइट, जब जब दूसरी बार में होगा तो सर 4 बनेंगे, ठीक है, फिर जब सर थर्ड टाइम होगा तो 8 बनेंगे। ठीक है, ठीक है, राइट, गुड। यस सर। माइटोसिस में क्या हुआ? देखिए, हमेशा रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है? डबल होता है। माइटोसिस का सीधा सा फंडा ये है कि रिजल्ट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ठीक, यानी कि एक जायगोट था, एक जायगोट से 2 जायगोट न्यूक्लियाई, 2 जायगोट न्यूक्लियाई से अब 2 से डबल हो गया 4 जायगोट न्यूक्लियाई से कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, अब 8 यहां पर क्या बन गए हैं? डिप्लॉइड जायगोट न्यूक्लियाई हमारे पास बन गया। राइट है? इस डायग्राम में, यस सर। इस डायग्राम में कुछ स्टेप्स क्या है? मिसिंग है। ठीक है, इस डायग्राम में, इसलिए मैं इस स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं। कुछ स्टेप्स इसमें मिसिंग कर दिए हैं इन्होंने। हुआ क्या देखिए,
सबसे पहले हमने बताया, अब हमारे पास कितने बन चुके हैं? 8 बन चुके हैं। यस सर। ठीक है, जब 8 8 कहाँ है? 8 एक पैरामीशियम में, 8 दूसरे पैरामीशियम में। जैसे ही ये कंडीशन आती है, जो पैरामीशियम आपस में कनेक्ट थे अब क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। जो पैरामीशियम स्टेप 1 में आके कनेक्ट हुए थे, जुड़े थे, अब क्या हो जाएंगे? वो एक दूसरे से अलग। जब जुड़ते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेंट्स, और जब अलग होते हैं तब बोलते हैं हम उन्हें एक्स कॉन्जुगेंट्स। ठीक है भाई, तो अब मैंने यहां तक बता दिया है कि हमारे पास बन चुके हैं 8 जाइगोट माइक्रोन्यूक्लियाई। इतने स्टेप्स जिसको भी समझ में आ गया, यानी कि स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर जो मैंने बताया है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। हाँ भाई, अब कौन बताएगा? ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं अभी तक, कॉन्जुगेशन में जितने स्टेप्स बता दिए मैंने, कौन बताएगा? अदिति, अंकिता, जिसका नाम ले रहा हूं मैं, वो बताएगा कोई? अनमोल कौर, चैतन्य, इसका मतलब कोई नहीं बताएगा? यस सर। हाँ चैतन्य बताओ। जो स्टेप्स बताए मैंने, यानी कि स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट हुआ और अब पहुंच गए हैं कहां तक? जहां पर 8 न्यूक्लियाई बन चुके हैं हमारे पास जाइगोट। यस सर। मैंने ये बोला आपको, क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और हम फाइनली पहुंच गए किस स्टेप तक? जब 8 माइक्रो न्यूक्लियाई बन गए हैं। तो जो स्टेप जितने मैंने बताए हैं, उन स्टेप्स को आप बताइए कि क्या क्या हुआ था, 1 बाय 1 सिक्वेंसली। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेंट मींस 2 न्यूक्लियाइज हैं और सर 1 जो है उसे मींस हम ऐसे पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरी को नेगेटिव मान लेंगे सर। देन वो जो है वो कॉन्जुगेट होंगी ब्रिज की हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट। मींस 1 माइक्रोन्यूक्लियाई है, सेकंड मैक्रोन्यूक्लियाई है। Then they will conjugate with the help of bridge. ओके। और फिर उसमें सर दो डॉटर सेल्स बनेंगी। नो, देखो भाई, सब लोग अपना माइक ऑन कर लो। पहली बात, जो जो स्टेप मैं बोलूंगा वो आपको कलेक्टिवली रिपीट करने हैं मेरे बोलने के बाद। और कोई भी बैकग्राउंड साउंड आए, जिसकी भी पीछे बैकग्राउंड साउंड आएगी, हम उसको रिमूव कर देंगे। इसलिए बिल्कुल जब मैं बोलूंगा कि हाँ बोलिए, तब आप बोलेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या हुआ कि 2 अपोजिट स्ट्रेन के पैरामीशियम क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं विद द ओरल ग्रुप। क्या हुआ फर्स्ट स्टेप? 2 अपोजिट कनेक्ट हो जाते हैं बाय ग्रुप। हाँ, क्या हुआ? फर्स्ट सिस्टम क्या हुआ कि 2 अपोजिट पैरामीशियम, 2 opposite paramecia with opposite strain, they are connected with each other with the help of oral groove, right? Yes. Yes sir. पैरामीशियम में कितने तरीके के न्यूक्लियस होते हैं?
सर दो तरीके के। दो तरीके के। एक कहलाता है जो स्मॉल होता है, उसे बोलते हैं हम माइक्रो माइक्रोन्यूक्लियस। शाबाश। दूसरा मेगा न्यूक्लियस। दूसरा होता है, हाँ, दूसरा मेगा या मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो मैक्रो न्यूक्लियस। अब जो सर आज एक्सक्यूज मी सर। अरे टेप हाँ, लगा यस है। प्लीज। हाँ, अब बोलो। हाँ, अच्छा बताओ कौन बोला था? तुम लोगों ने तो बिल्कुल, मैंने बोला था कि 1 by 1 बोलना है, लेकिन आप सब लोगों ने बिल्कुल फिश मार्केट बना दिया। पहला स्टेप समझ में आया सबको? तो भाई पहला स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। न्यूक्लियस थे Yes. दो तरीके के। एक न्यूक्लियस था माइक्रो माइक्रो। माइक्रो। ठीक है। और एक और दूसरा था और एक मैक्रो। मैक्रो। ठीक है। इन दोनों में से रिप्रोडक्शन में कौन भाग लेता है, कौन पार्ट प्ले करता है? माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक। जो मेगा न्यूक्लियस होता है या जो मैक्रो होता है वो खत्म हो जाता है वहीं पर। ठीक है भाई? यस हाँ, सर। अगला स्टेप क्या हुआ था कि जो माइक्रो था, हाँ सर स्टार्टिंग में क्या दोनों न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं? नो, मैक्रो न्यूक्लियस जो है, जो माइक्रो। बड़ा वाला है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो वहीं पर डीजनरेट हो जाता है। पार्टिसिपेट करेगा केवल और केवल माइक्रो न्यूक्लियस। यस सर। माइक्रो में क्या होता है? सबसे पहले क्या होगी? मियोसिस होगी। कितने कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? 4 4 हैप्लॉइड। एक 4 है। 4 हैप्लॉइड। यस हाँ, ठीक है। बनेंगे सर, ठीक 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 4 हैप्लॉइड बन गए। 4 में से कितने खत्म हो गए? तीन 3 खत्म हो गए। गुड, शाबाश। सर 3 खत्म हो गया। कितने बचे? एक हैप्लॉइड। एक बचा हैप्लॉइड। इस हैप्लॉइड, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रो हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हाँ, इस माइक्रो हैप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होता है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस। कितने बन जाते हैं? कितने बनेंगे? 2 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस। 2 दो हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस। इन दो में से एक ने खाना ज्यादा खा लिया। ज्यादा खाने पर कैसा हो गया? वो मोटा हो गया। मोटा हो गया। जब मोटा हो गया तो चलने फिरने में क्या हो गया? वो नहीं चल पाएगा वो। तो उसका नाम रखा हमने माइग्रेटरी। नो, जो चल नहीं पा रहा है, जो चल नहीं पा रहा है स्टेशनरी है। और जो चलने वाला है वो माइग्रेटरी। माइग्रेटरी। अब क्या हुआ? स्टेशनरी, माइग्रेटरी क्या होते हैं? एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होंगे माइग्रेटरी। ए का माइग्रेटरी बी में जाएगा, बी का माइग्रेटरी ए में जाएगा। के बाद क्या होता है? दोनों के अपोजिट, यानी कि एक का माइग्रेटरी दूसरे का स्टेशनरी फ्यूज कर गए। यस सर। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। और जाइगोट अब कैसा है? डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड में 3 बार लगातार माइटोसिस हुई। यस सर। कितने बन गए अब? 8 माइक्रो न्यूक्लियस। 8 माइक्रो न्यूक्लियस। जाइगोट माइक्रो न्यूक्लियस। राइट। यस सर। और Yes, अब दोनों पैरामीशियम
अलग हो गए, यस सर। और जब अलग होते हैं तब इनको क्या नाम बोलते हैं हम? एक्स कॉन्जुगेंट। Conjugant. बोलेंगे, कॉन्जुगेंट नहीं बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट। यस सर। Conjugant. जब जुड़ते हैं तब बोलते हैं कॉन्जुगेंट, और जब अलग होते हैं तब हो जाते हैं एक्स कॉन्जुगेंट। Conjugant. इतनी बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. सर ठीक, अब इसके आगे के जो स्टेप है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आज आपको आगे बता दूंगा तो डेफिनेटली आप फौज फौज कर जाएंगे। यस सर। ठीक है भाई, Yes, sir. अब आप बताइए, अब किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछना हो, जो बात समझ में ना आ रही हो। यस सर। राठौर कह रही हैं कि सर प्लीज अनम्यूटेड द माइक। मैंने कर दिया सबको अनम्यूट, सभी अनम्यूट हो रहे हैं, जो चाहे वो कर सकता है अपने आप को अनम्यूट। हाँ भाई, अब बताओ। अदिति का अभी भी नहीं हो रहा। अदिति कह रही है हमारा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से सबको मैंने पावर दे रखी है अब तो। यस सर। यस अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात पूछनी हो जो, हाँ बताओ। तो वो जो आपने बताया था माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो स्टार्टिंग में ही डिजनरेट हो जाता है या मतलब प्रोसेस हो जाती है उसके बाद? नहीं, जैसे ही कॉन्जुगेट, जैसे ही दो पैरामीशिया आपस में क्या होंगे, ऐसे ही अलग हो जाए। कौन है भाई ये 1 2 3 4 5? अननेसेसरी मत बोलो। जब क्या हुआ, जब हुआ क्या, देखिए, जैसे ही पैरामीशिया क्या होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कॉन्जुगेशन जब स्टार्ट हो रही होती है उसी समय पहले स्टेप में ही क्या होता है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। एक बात ध्यान रख लो सब लोग, माइक्रो न्यूक्लियस को हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो मैक्रो न्यूक्लियस है, जो मेगा यानी कि बड़ा न्यूक्लियस है, उसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो वेजिटेटिव है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो वेजिटेटिव यानी कि जो बड़ा न्यूक्लियस है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा होगा, मैं समझ रहा हूं कि अगर यही समाप्त हो गया तो पैरामीशियम में तो दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है, तो वो, हाँ, तो मैक्रो और माइक्रो कैसे बनेंगे ये अभी तो हम पहुंचे कहां पर कि हमारे पास 8 क्या बन चुके हैं, जाइगोट माइक्रो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब हम आगे के स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर अब इसके बाद क्या होगा। राइट सर, जो 8 माइक्रो न्यूक्लियस बने सब वो डिप्लॉयड होंगे ना? यस, वो डिप्लॉयड हो गए भाई। जो जाइगोट न्यूक्लियस बना है उसमें क्या हुई है, माइटोसिस, और माइटोसिस से जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड, हैप्लॉयड टू हैप्लॉयड, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उनके क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो जाइगोट बना, जाइगोट था डिप्लॉयड, तो जाइगोट के बाद जो 8 बनेंगे वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। ठीक है भाई। सर, जो अभी तक के स्टेप्स थे तो उसमें से भी कोई स्टेप मतलब इस डायग्राम में नहीं था? नहीं, अब इसके बाद का जो स्टेप है वो कुछ स्टेप्स मिसिंग है। मैं कल आपको दूसरा डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें कुछ स्टेप्स मिसिंग है, इसमें इस वाले फिगर में कुछ स्टेप्स मिसिंग है। ठीक है भाई, तो और किसी को कुछ पूछना हो? अदरवाइज कल थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था क्लासेस को मुझे। हाँ बताओ सर,